वजाहत साहब, लगातार आपने अब दोनों पक्षों की बातें सुन ली, आपने दोनों बातों को सुन लिया। बीजेपी क्या कह रही है, एआईएमआईएम क्या आरोप लगा रही है, वहां के स्थानीय पत्रकार को भी आपने सुन लिया। आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा चलाया जा रहा है मुसलमानों के नाम पर कि उनको ऑप्रेस किया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड कोई हमारा बहुत दूर का सूबा नहीं है, बहुत दूर का स्टेट नहीं है, बहुत नजदीक का स्टेट है और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन वहां पर हैं। और मैं लगातार जो है मीडिया के थ्रू भी देख रहा हूं और लोगों से बात भी कर रहा हूं। वहां के मुसलमान खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमें एक लंबे जमाने से यहां कोई तकलीफ नहीं हुई। तो पहली बात तो यही चिंताजनक है कि अब ये तकलीफ का माहौल क्यों पैदा हुआ। डेमोक्रेसी, कानून, भाईचारा, मोहब्बत, आपके पैनल पर मैं देख रहा हूं तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या इस बात के लिए भी कोई चिंता करेगा कि बहन बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं? क्यों हिंदू किसी मुसलमान को और कोई मुसलमान किसी हिंदू की बच्ची को ले जाकर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? और एक इसमें चिंता की बात यह भी है कि भीड़ जिस तरह की बात कर रही है, चाहे वो नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर को लेकर के हो या जय श्री राम को लेकर के हो, और फिर अमेरिका में जाकर के कांग्रेस और एमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू, राहुल गांधी हो या ओवैसी साहब हो, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो है एक प्रोपेगेंडा और एक साजिश के तहत है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उत्तराखंड जैसा वो स्टेट जो देवताओं की भूमि है, जो पवित्र जगह है, मुकद्दस जगह है, साफ सुथरी जगह है, अच्छा माहौल है, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं मुसलमान जितने संगठन वहां काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि जब मुसलमान खुद बयान दे रहा है टीवी पर आकर के, मैं अभी सुन रहा था आपके चैनल पे आने से पहले कि मुसलमान खुद कह रहे हैं कि हमें आज तक वहां कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, जबकि वहां 10-5 ही घर हैं, 10-5 ही दुकानें हैं और हिंदू समुदाय के लोग हैं 20,000, 30,000, 50,000 बड़ी तादाद में। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम वहां से निकले तो वो लोग रो रहे थे, हम लोग हमेशा इकट्ठे रहे, एक दूसरे के जज्बात हमसे जुड़े हैं, तो फिर तकलीफ कहां आई है? मैं सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन डेमोक्रेसी, इस्लाम का कानून, देश का कानून, कोई भी चीज इस बात की इजाजत कैसे देगी कि आप मेरी बहन बेटी को ले जाओ या मैं आपकी बहन बेटी को ले जाऊं? इस बात पर क्यों चर्चा नहीं हो रही है कि क्यों ये इस तरह के किस्से देश में जगह जगह, गाजियाबाद से लेके महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेके उत्तराखंड तक है? इस पर क्यों पैनलिस्ट और क्यों ओवैसी को चिंता नहीं हो रही है? ओवैसी लव जिहाद की हिमायत क्यों कर रहे हैं? ओवैसी इस तरह की घटनाओं को क्यों बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? इससे हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा होगी। मैं किसी की बहन बेटी को ले जाऊंगा तो वो मुझे मोहब्बत से रखेगा, वो मुझे वहां बसने देगा, वो मुझे बसने देगा वहां पर, वो मुझे नहीं बसने देगा, वो मुझे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगा। मैं उनसे कारोबार कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, सुकून के साथ रह रहा हूं, मुझे उनकी बहन बेटियों को इज्जत भी देनी चाहिए। ठीक है कासमी जी, हाँ जवाब दीजिए। आदिल जी बोलिए। मैडम कासमी साहब को बोलिए कि उत्तराखंड जाए, उनको तो केंद्र सरकार से सिक्योरिटी भी मिली हुई है, जरा जाए उत्तराखंड और जाकर देखें कि दुकानों पे कैसे निशान है। हम कभी नहीं इस बात का प्रोत्साहन देते हैं कि दूसरे धर्म में आप जबरदस्ती शादी कराइए। बैठ के मौलाना साहब चैनल पे झूठ मत बोलिए। हम इस बात को कंडेम करते हैं। हम जो ये बोल रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं। जाए वहां पे अपने अमित शाह को बोले, सुनिए बोलने दीजिए, वहां के डीजीपी को बोले आप, उत्तराखंड वहां पे डीजीपी, वहां पर वीडियो आया है, चैनल से चलाया है, उत्तराखंड पुलिस बोलने दीजिए, बीच में नहीं। आदिल जी वीडियो का जवाब, वहां पर जो क्रॉस लगे हैं उसका जवाब वो आपको जयेश पटियाल जी ने भी दिया कि वो कुछ दिन पहले का था, ये हुआ था, लेकिन अब वहां पर ऐसे हालात नहीं है जैसा कि आप लोग बात कर रहे हैं। सुनिए, जो हालात हैं मेरे वहां की सरकार से अनुरोध है, सर तन से जुदा नहीं हुआ, जिसने गलत किया उस पर फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। कासमी जी बात पूरी करने दें। कासमी जी आपकी बात का जवाब ले फिर कासमी साहब एक मिनट बात पूरी करने। कासमी साहब फिर सरकार का दरबारी मत कीजिए, चुप रहिए थोड़ा सा, सरकार का दरबारी मत कीजिए, चुप रहिए। सुनिए, मेरा यही कहना उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है, वहां के डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से अनुरोध है, फिर ठीक दरबारी मत कीजिए। आपका पता है आपके बारे में, इसलिए उतना ही बोलिए जितना सच्चाई जानते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, वहां के डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करता हूं कि वहां पर शांति कायम हो, ऐसी स्थिति नहीं बने। देखिए यार, ये कासमी जी एक दूसरे पे पर्सनल अटैक नहीं करेंगे तो इनको नींद नहीं आएगी।
अरे मैडम, आपको आप नहीं पूरी- पता है ना, इनको सुरक्षा इसी कारण में मिली है दिल्ली पुलिस से कि बैठ के भाजपा की वकालत करे बिना देखे, दिल्ली में बैठ अरे के सर, चश्मा लगा आप के देख उत्तराखंड लीजिए, पे बात उत्तराखंड के कीजिए बारे ना, में। उत्तराखंड की उनके बात कर रहे हैं इसीलिए हम। इनको सुरक्षा मिली हुई है, वाह, वाह। उत्तराखंड की बात कीजिए ना, इनको इसीलिए उनको सुरक्षा मिली, सिक्योरिटी सरकार मिली ने नहीं मिली, इससे केंद्र क्या सरकार लेना दिया देना है इस ना कि डिबेट का, बैठ इससे के उत्तराखंड का वकालत क्या करें लेना टीवी पे। देना? मैम इसीलिए मिली हुई है, बताइए ना, जाए ना सिक्योरिटी और लेके, ओवैसी लोग के को बीच किस एक लिए वीडियो मिली है? दिखलाए कि लोग को शांति का ओवैसी अपील को करे। किस लिए मिली है? हाँ? अरे अब छोड़िए ओवैसी सर, उनकी साहब का सिक्योरिटी मुकाबला की आप नहीं चिंता कर आपको, सकते हैं। उनको मिली है नहीं मिली, किससे ओवैसी मिली, साहब आपको क्या ने लेना बड़ा पार्लियामेंट देना? में आप चुनाव उत्तराखंड की जीता है, बात हम कीजिए। घर पे बैठ के टीवी काश्मीर जी, स्टूडियो आप जरा में 2 रहते मिनट, सर आप 2 मिनट चुप हो जाइए, टीवी ठीक पे है। बैठ के स्टूडियो में आदिल जी। दलाली करते हैं सरकार का। आदिल जी, देश का आदिल जी। संसद रत्न है ओवैसी साहब। आदिल जी, आप जवाब दीजिए, जयेश मटियाल ने जो कहा आपने बोलिए। सुना, आप उसका जवाब दीजिए। मेरा यही अनुरोध है, मैं नोटियाल साहब जो बोल रहे हैं अच्छी बात है, अगर वहां शांति है, मेरा यही अनुरोध है डीजीपी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को इस बात का, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष काजमी साहब ने भी चिट्ठी लिखी डीजीपी साहब को कि शांति, वहां लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अगर अच्छी बात है, अभी माहौल अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है किसी भी धर्म संसद को लगाने की इजाजत नहीं है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की ये निर्णय को डीजीपी साहब इसको इंप्लीमेंट करेंगे और वहां शांति बहाल करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड एक धर्म संसद 18 तारीख को भी है, बहाल करेंगे। एक धर्म संसद 18 तारीख को भी महापंचायत, उस पर भी अगर हाँ। उसको भी आप रोक सकती हैं। मैं किसी धर्म संसद का सपोर्टर नहीं हूं, मैं चाहता हूं रूल ऑफ लॉ हो, वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो होना, लॉ एंड ऑर्डर में बरकरार रहे, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो। किसी भी समुदाय के लोग को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो आप किसी को पलायन कराए या किसी को रोके। अगर किसी ने गलत किया है, लेट ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड, वहां का प्रशासन डिसाइड करे। किसी को भी धमकाने का अधिकार संविधान नहीं देता है। हम डीजीपी साहब से फिर से अनुरोध कर रहे हैं, मिस्टर अशोक जी से, कि एक समझदार डीजीपी हैं, उनसे अनुरोध है कि वहां पे शांति कायम करें। यही हमारा अनुरोध है। आरपी सिंह जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।